खम्मा गणी आप सगलाने मारवाड़ी इस धरती माते आप सब रो घणो घणो स्वागत है सा। दे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा, ना दे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा, नाल रजेटे जोगी दे तैनू जोगन होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make the hits ring. पराक्रम जीते, प्रगति जीते, आरंभ जीते, निश्चय जीते, जीत अच्छे कलाकार की होती है। क्या बात है जोरदार। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग गूज़बम्स आ गए जैसे ही आपने वो पहला ट्वर्ल लिया ना, इट वॉज लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। कि जब वर्षा मैम को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था शिल्पा शेट्टी बोल रही है। चीटिंग तो सबने की है, डिस्टर्ब सब सारे के सारे ग्रुप ने किया है, ये बहुत गलत बात थी। क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, आंसर कैसे आ गया? नहीं सर, हमने ओनली ब्लूप्रिंट निकाला था, सिलेबस कुछ नहीं पता है। आईक्यू कहते हैं सर। खम्मा गणी आप सगलाने मारवाड़ी इस धरती माते आप सब रो घणो घणो स्वागत है सा। अटेरो माहौल देख के लागे है अटे पूरो राजस्थान इकट्ठो हो गयो, पर कीरी की चीजरी कमी तो मने हाल तक लाग रही है सा। दे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा। खम्मा गणी एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा सिंह और मैं मोहित कांत आप सभी का स्वागत करते हैं उत्कर्ष गॉट टैलेंट पर। चलिए, तो स्वागत तो आप सभी लोगों का हो गया है, लेकिन यहाँ का माहौल देख के मैम मुझे अभी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो अभी भी लग रही है। तो अब कहीं करूं आपरे वास्ते ऐठे मैं रेगिस्तान रोज हाज ऊँट मंगाऊं। आप ऊँटरी बात करो। अरे मैडम, घड़े ऊँट अटे मंगा देते, बट दिक्कत ये कि हमारी पार्किंग फुल हो जाती। सर देखो, अगर ऊँट आ जाता ना तो और भी बेहतर होता। हमारे उत्कर्ष गॉट टैलेंट में हम ऊँटों का भी टैलेंट देख लेते। कंट्रोल आपका वो जो इच्छा है ना, जो आपकी तीव्र इच्छा है ऊँटों का टैलेंट देखने का, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स का टैलेंट देखने के लिए। और सर टैलेंट में क्या क्या होने वाला है? टैलेंट में आपको दिखने वाली है सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मिमिक्री और ढेर सारी मस्ती। और ढेर सारी मस्ती के साथ साथ में ढेर सारी खिंचाई भी होने वाली है। रुको, खिंचाई भी सम्मान पूर्वक होगी सा। सर खिंचाई से मुझे लग रहा है ना, खिंचाई तो सबसे पहले आपकी होनी चाहिए। मेरी क्यों? मुझे क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अभी ना बैक स्टेज ये पिछले 4 घंटे से मिरर के अंदर ना अभी ऐसे लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल चेक कर रहे, खुद को हीरो समझ रहे हैं। हाँ तो हीरो तो मैं हूँ, एक बार जरा चीयर अप कर दो, हीरो तो मैं हूँ ना मूवीज तो अभी तक नहीं मिली सर। हाँ, बात अलग है, मूवी मिल जाएगी, अभी थोड़ा ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं मैम। इनकी मूवी की डेट भले ही कितनी डिले हो, मिले ना मिले, मैं मेरे इस फंक्शन, इस शो और ये प्रोग्राम जो है इसको और डिले नहीं कर सकती। तो गाइस, एक बार सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे टीम आरंभ का, और इस टीम को मेंटोर करने वाले हैं शुभम रांका सर एंड पवन पारीक सर। के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ओके, तो पहली टीम हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो चुकी है और अब हम इनवाइट करेंगे हमारी दूसरी टीम, यानी कि टीम पराक्रम। और इस टीम के मेंटोर्स हैं हमारे एनवीएस के प्रिंसिपल यानी कि प्रताप सर, एंड हमारे वन एंड ओनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी माधव सर। ओके, अब हमारे पास हमारी 2 टीमें यहाँ पे मौजूद हो चुकी हैं और अब हम इनवाइट करने वाले हैं हमारी तीसरी टीम, यानी कि टीम निश्चय को। क्या बात है, सबसे ज्यादा तालियां इसी टीम के लिए बज रही हैं। चलिए, और इस टीम को मेंटोर करने वाले हैं हमारी रौनक मैम
एंड खेम सिंह सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं टीम निश्चय के लिए। ओके, तो अब हमारे बीच हमारी 3 टीमें मौजूद हो चुकी हैं। अब हम बुलाने वाले हैं हमारी 4th टीम, यानी कि टीम प्रगति को। और इस टीम के मेंटोर हैं डॉक्टर शीतल अरोरा मैम, जिन्हें कि हम भारत माता के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ हमारे दूसरे मेंटोर हैं सुरेश भाटी सर, लेकिन हम लोग इनको भारत पापा के नाम से नहीं जानते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों ही टीम हमारे बीच में आ चुकी हैं और हमारी टीम का नाम है टीम निश्चय, टीम आरंभ, टीम पराक्रम एंड टीम प्रगति। चारों ही टीम हमारे बीच में आ चुकी हैं। ओके मैम, आप अपने टीममेट से मिल चुके हैं? मैम, हाउ टैलेंटेड योर टीममेट्स आर? तो अभी आप देखना किसमें कितना है दम। क्या बात है भाई। जीतेंगे हम। क्या वाह बात सर, है, पूरी टैगलाइन सोच के आए हैं ये लोग तो। और जीतेंगे क्यों? क्योंकि जीत है हमारे साथ। नाम क्या है? मोही जीत। क्या बात है। ओके, एक बार टीम पराक्रम से भी पूछ लेते हैं। यस, आप लोगों की कैसी तैयारी है सर? बिल्कुल सर, हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। जिस तरह से कॉमर्स वाले बैलेंस बराबर करते हैं ना, हाँ। तो हम भी सबका बैलेंस शीट बराबर करने वाले हैं आज। ओके ओके, प्रताप सर आपका कुछ कहना चाहेंगे? पराक्रम का जलवा थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा मोहित सर। क्या बात है बाबू मोशाय, हम भी उस जलवे का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आरम टीम की तरफ, जहां पर हमारे हैं 2 शानदार मेंटोर। पारिक सर। बिल्कुल सर, जिस तरह से सुपर हिट वाला आपने आरंभ किया है और सुपर अल्ट्रा प्रोमैक्स S1 डबल प्लस बीटा माइनस लाइट, क्या बात है, जोरदार तालियां। बिल्कुल सर, थार रॉक्स वाला सुपर हिट समापन हम करेंगे सर। हमारी टीम पूरी तैयार है और जोरों शोरों से परफॉर्मेंस देने वाली है सर। रांका जी क्या कहना चाहोगे? आरंभ इन्होंने किया, अंत अपन करेंगे सर। क्या बात है भाई। अब ऐसी स्पिरिट हो और ऐसा मोटिवेशन हो तो भाई एक बार बात कर ली जाए हमारी निश्चय टीम के साथ। कोई शक? जीतेंगे तो हम ही। क्या बात है। तो निश्चय हम लोग कर चुके हैं, जीतेंगे तो हम ही। चलिए, अब जीतना हारना तो लगा रहेगा, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? तो महफिल यहाँ की सज चुकी है, माहौल पूरा तैयार हो चुका है यहाँ के शोर से, यहाँ की हुटिंग से। तो अब हम आप लोगों के बीच में हमारे बुलाने वाले हैं हमारे जजेस को, जो डिसाइड करेंगे कि आज की ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा। तो आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में हम लोग इन्वाइट करने वाले हैं किसको? सर आप मुझे ये बताइए। हाँ, अच्छा आप मुझे बताइए, आपने साइंस पढ़ी है? साइंस तो सर सबने ही पढ़ी है। अच्छा, जो मेरे माइक में आवाज़ आ रही है किसकी वजह से आ रही है? सर देखो, इतना तो मैं नहीं जा पाऊंगी बताने, बट हाँ, मेरे पापा ने मुझे बचपन में बताया था कि बेटा कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, सीधे ऐसा अगर आंसर नहीं आए तो बोल देना इसके पीछे साइंस है। ये कैमरा हमें कैप्चर कर रहा है तो? सर साइंस है। ये वॉच चल रही है तो? साइंस है। हम जिनको बुलाने वाले हैं वो साइंस है। अरे वो साइंस नहीं है, वो साइंस पढ़ाते हैं मैम। हाँ, तो अब हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे साइंस के धुरंधर संदीप सर को। एक बार जोरदार तालियां। तो यहाँ पर अब टाइम है बुलाने का हमारे मैथ्स मेंटोर यानी कि अंकित सोलंकी सर। मुझे एंकर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी हल्दी फंक्शन में आए। So let's welcome our पाली जी मैम, वर्षा मैम, ओके तो हमारे तीनों जजेस आ चुके हैं, अंकित सर, वर्षा मैम एंड संदीप सर। तो जब चारों टीम यहाँ पर बैठ चुकी हैं और हमारे जजेस भी बीच में आ चुके हैं,
अब हम आते हैं यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे सारे टीम्स के टैलेंट देखने के लिए। मैम मेरा मानना है कि टैलेंट तो जब बच्चे का बेस मजबूत हो ना, तभी बच्चे के अंदर टैलेंट एक अच्छा ग्रो हो पाता है। यानी हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल, और बुनियाद को मजबूत करने के लिए उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए बुनियाद बैच, जहां पर आपके पास मौका है जीरो से हीरो बनने का। यानी 6 to 12 तक आप जिस किसी भी क्लास के अंदर है, जिस किसी भी स्ट्रीम के अंदर है, यू कैन एनरोल फॉर दीज कोर्सेज। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। आप अपनी बेसिक से एडवांस सारी तैयारियों को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उत्कर्ष के लिए, जिन्होंने लॉन्च किया है बुनियाद बैच। ये संगीत सर, स्टार्ट करें प्रोग्राम। क्या हमारे जजेस रेडी हैं? एवरीवन रेडी? ओके। आज के इवेंट में आप सभी के पास टोटल 3 राउंड्स होने वाले हैं, और 3 राउंड में पहला राउंड रहेगा टैलेंट राउंड, सेकंड रहेगा एजुकेशनल राउंड, एंड द थर्ड वन इज गेमिंग राउंड। बिल्कुल। तो सब लोगों से अब रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपनी अपनी टीम से, आपको गेम्स के रूल समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी टीम से एक कैंडिडेट को यहाँ पे भेजेंगे, और यानी कि हर एक टीम से एक इंडिविजुअल टैलेंटेड पर्सन जो है, आपको लगता है जो आपका बेस्ट टैलेंट है आपकी टीम से, आप उसको यहाँ पे भेजेंगे। बिल्कुल, और उसके बेसिस पर, परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमारे जजेस उनको नंबर देंगे, और नंबर आपको 10 में से देने हैं। ठीक है? ठीक है जजेस। सबसे पहले आरएम टीम से पवन पारिक सर एंड रंगा सर। हाँ, तो मैम हमारी टीम से गुड़िया पहले आएगी। गुड़िया का नाम और इंट्रोडक्शन गुड़िया खुद देगी। तो नारी शक्ति को वैसे भी हम चाहेंगे कि पहले मौका मिले, तो क्या हो जाए। अब मैं बात करूंगा पराक्रम टीम की। आपकी टीम से कौन आ रहा है सर? हेलो, हमारी टीम में 3 मेंबर है, वर्षा, अनामिका और शारिक। और जब हम अपने हाथ की बात करते हैं तो एक उंगली अनामिका भी होती है। तो शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अनामिका से। क्या बात है, मोस्ट वेलकम अनामिका, यू आर प्लीज। तो मैम बेटा, आपकी तो घुंघरू की आवाज बताने वाली कि आज पूरा स्टेज गूंजने वाला है तगड़े तरीके से। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम प्रगति से, टीम प्रगति से यहाँ पर कौन आने वाला है? हमारे यहाँ से आने वाली है निष्का, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी डांसर है। जब यहाँ पर 2 डांसर है तो तीसरी भी डांसर ही होनी चाहिए। तो क्या बात है, Okay, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मोहित सर, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे 2 और धुरंधर से। मेरे बिल्कुल पास में बगल में जो बैठे हैं उनका नाम है मोहिजीत, जो कि एक बहुत अच्छे कवि हैं। बिल्कुल, इनका टैलेंट भी देखेंगे। और बिल्कुल हमारे इनके बिल्कुल पास में जो बैठी है वो है कनिष्का, और शी इज अ क्रिकेट प्लेयर। क्या बात है, नाइस। अब बारी है टीम निश्चय से एक पार्टिसिपेंट्स को बुलाने की। हमारी टीम से आ रही है भाविका। सो भाविका, आर यू रेडी? भाविका का टैलेंट अभी सब लोग देखेंगे। ओके भाई, इनके लिए थोड़ा सा, आर यू गाइस रेडी? यार आप लोगों की टीम मेंबर्स है, अपनी टीम मेंबर्स के लिए तो बोलो रेडी। यस। ओके, तो आप रेस्ट ऑफ द पीपल आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, और सबसे पहला टैलेंट देखते हैं। व्हाट्स नेम? ओके, माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी, चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी। ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रब बाई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रब बाई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रब बाई सा, मारा साए बाजी में तो घूमर रब बाई सा। चुनरी मंगवाई भी पे
लाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिव जी थारो नाम रचायो जी चूनरी मंगवाई भी पे रंग लाल चढ़वायो जी हाथारी मेहंदी में पिव जी नाम थारो रचवायो जी तेरे कारणे रावण ने घड़ो सजाई सा मारा साहेबाजी मैं तो घूमर रमबाई 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 सा घूमर खालो मैं पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी घूमर खालो मैं पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी धड़ कोट सु घूमर घाले दड़ दड़ पाई सा मारा साहेबाजी मैं तो घूमर रमबाई 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 सा घूमर यानी कि जो राजस्थान की आन मान और संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी परफॉर्मेंसेस के लिए जिसने पूरे राजस्थान को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। और हम हमारे जजेस से जान लेते हैं कि आपको इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा। गुड़िया आपका नाम क्या है बेटा? कोमल। कोमल। सो कोमल, सबसे पहले तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जेन्युइनली जो भी अभी मोहित सर ने बताया कि एक तो कार्यक्रम की शुरुआत आपसे हुई है और बहुत ही सुंदर शुरुआत आपने की है और घूमर रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही अच्छे से डांस किया है। तो आपका सपना क्या है वैसे, आगे क्या बनना चाहते हो आप? मेरे को एक न्यूरो सर्जन बनना है। न्यूरो सर्जन बनना है, तो डांस फिर आपकी हॉबी है? वेरी नाइस बेटा। तो आप कहीं क्लासेस वगैरह लेते हैं फिर? नो मैम। खुद से किया है? वेरी नाइस बेटा, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। आगे कंटिन्यू करना, अगर आपको पसंद है ना, बहुत सुंदर करते हो आप। थैंक यू। संदीप सर, आप बताइए कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी लगी सर, और जैसा कि हमारे राजस्थान की पहचान है घूमर, हमारा नृत्य भी है, और वहीं से किसी कार्यक्रम का अगर शुभारंभ होता है तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। और इनका ड्रीम है तो वो भी ये ज़रूर पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ इनकी जो हॉबी है वो भी बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें वो कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा किया इन्होंने। थैंक यू सो मच सर। अंकित सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा प्रोग्राम, सॉरी परफॉर्मेंस थी आपकी। थोड़ी सी क्या है ना कि आपको देख करके वो मेरे अंदर भी आ गया है। अच्छा, घूमर क्या सर? नहीं तो घूमर आपकी इनके साथ थोड़ा सा एक मैं घूमर आपकी भी, करूं? हाँ एक हम देखना चाहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, नो डाउट, बहुत अच्छा। तो मेरा टैलेंट आप यहाँ देखोगे? हाँ, सब चाहते हैं। प्लीज एक बार मोहित सर के लिए तालियां। घूमर सॉन्ग वापस से लगाया जाए। डीओपी टीम। अंकित सर, मैं आपको बता दूं कि ये यूपी के जरूर है, बट ये घूमर है ना, राजस्थान वालों से भी ज्यादा अच्छा करते हैं। वही तो देखने के लिए बोला है। क्या बात है, क्या बात है मोहित सर। माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी माथे साजे बोरनो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम 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 के साहा में मेहंदी राचनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा मारा साहेबाजी मैं तो घूमर रमबाई 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 सा। बहुत शानदार। एक बार मोहित सर के लिए तालियां। बहुत ओके परफॉर्मेंस थी।
आज के टैलेंट शो में सर एक एक करके आई थिंक सबका टैलेंट निकलने वाला है। बिल्कुल मैम। ओके, तो अब हम थैंक यू बच्चा, बहुत आप अपने सीट जबरदस्त पे मोहित जाके सर। बैठो। अब हम इनवाइट करेंगे हमारी दूसरी टीम यानी कि टीम पराक्रम को, और टीम पराक्रम से हम लोग किसको बुलाने वाले हैं? अनामिका को। एक बार जोरदार तालियां और फूटिंग हो जाए अनामिका के लिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आकांक्षा मैडम एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। यस मैम। देखो, हम हमेशा पढ़ाते हैं, अपना टैलेंट ज्ञान खूब दिखाते हैं, जब बच्चों का टैलेंट आता है, आज वास्तव में दिल खुश हो गया कि वास्तव में जिसको हम कहते हैं कि एक शानदार प्रदर्शन गुड़िया ने किया है। एक सबसे बेस्ट टीचर वो नहीं है जिसके पास बहुत ज्ञान का भंडार है, खूब डिग्रियां हैं, वो नहीं है, बल्कि बेस्ट टीचर वो है जो बच्चों को बांध सके। बच्चा एक मिनट भी नज़र इधर से उधर नहीं करे, उस टीचर में डूब जाए। उसी तरह से इस बच्ची का टैलेंट है कि क्या स्माइलिंग फेस, क्या एक्शन, क्या जबरदस्त समा बांध कर रखा कि एक भी व्यक्ति एक सेकंड भी इधर से उधर नजर नहीं गया। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हम भी हमारे बच्चों के टैलेंट जो हैं देख सकें, चाहे कोई भी टीम की हो, लेकिन बच्चे तो हमारे हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आज इस बच्ची ने दी है, दिल गार्डन गार्डन हो गया वास्तव में। थैंक यू सो मच शीतल मैम इतने प्यारे वर्ड्स के लिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, जब कोई आपके ओपोनेंट टीम का अगर कोई इंसान आकर आपकी तारीफ कर रहा है ना, आप बस यही जीत चुके हो आप। यू आर मतलब वाह, मेरे पास रियली में वर्ड नहीं है, सो अडोरेबल। एक सेकंड के लिए भी आई डोंट थिंक किसी की भी नजरें इधर से उधर हुई होगी। और मेरे कान तो सिर्फ घुंघरू की आवाज़ पे थे, मतलब हर एक ताल पे जो सेट हो रहे हैं ना, वाव था वो वाला मोमेंट, और एक्सप्रेशन तो लाइक अल्टीमेट लेवल के थे। एंड दैट थाप वाज वाव। ओके तो हमारी एंड से तारीफ हो चुकी है, अब बारी है हमारे जजेस की तारीफ सुनने की।
सर निशब्द, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है, जोरदार तालियां। इसका जो डांस है बहुत ही शानदार, मतलब ऐसा डांस मैंने पहले कभी नहीं देखा। वाह, क्या बात है। अनामिका बेटा वेरी नाइस, कथक ना वेरी नाइस, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न कथक। मतलब मेरे को भी डांस का बहुत शौक है और उसमें स्पेसिफिकली मैं हमेशा से कथक सीखना बहुत ज़्यादा चाहती थी। लिटरली आपको आज देख के आई वाज फीलिंग, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट स्टार्टिंग मेरे को गूज़बम्स आ गए जैसे ही आपने वो पहला ट्वर्ल लिया ना। इट वॉज लिटरली वेरी ब्यूटिफुल एंड योर स्माइल तो एकदम वो होता है ना सोने पे सुहागा वाली, मतलब द कॉन्फिडेंस यू हैव, इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। सो गाइज बेटा अनामिका कीप इट अप, वेरी नाइस। हेलो, यस सर। 2 या 3 लाइनें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जब इसका डांस देख रहा था अनामिका का, तो इसकी मतलब इतना ज़्यादा खो गई थी डांस में कि 3 या 4 बार वहाँ से कैमरामैन को ये बोलना पड़ा पीछे जाओ। इवन एक बार प्रताप सर वहाँ खड़े होकर के और इशारा कर रहे थे पीछे हो जाओ। हाँ। मतलब वो खो गई थी, उसे नहीं पता था कि वो कैमरे के अंदर से बाहर निकल रही है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेज कवर कर लेना पूरा। और मैं पता है जब इसको देख रहा था तो एक चीज़ याद आ रही थी। हम लोगों ने जब ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमारे साथ एक टीचर थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा। वो जब बोलते थे तो बोलते बोलते बिल्कुल पास से आ जाते थे। तो एक बार निर्मल सर ने कहा कि इतना पास भी नहीं आना, कैमरे के अंदर से बाहर आ जाओ। तो ठीक वैसा ये डांस कर रही थी, बहुत शानदार डांस था। और एक अभी किसी ने कहा था कि भाई अभी आपका सर कौन सा है अनामिका? पराक्रम। हाँ, पराक्रम जीते, प्रगति जीते, आरंभ जीते, निश्चय जीते। जीत अच्छे कलाकार की होती है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सिर्फ बागेश्वर के। हम यहाँ पर जितने भी मेंटोर्स बैठे हैं हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। और एक तारीफ मैं करना चाहूँगा वर्षा मैम के। वो क्यों कि जब वर्षा मैम को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था शिल्पा शेट्टी बोल रही है। भाई देखो, वैसे सारे जजेस अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इनकी अगर आवाज सुनो आप, कवर करे, और शिल्पा शेट्टी को सोचो, जब वो इसी तरह से जज करती थी तो लग रहा है सेम वैसे ही बोल रही थी। सर बिल्कुल सर, बचपन से सर मैंने DID जैसे सारे डांस शोज देखे हैं और मैं और मेरे फादर साहब जो हैं, मतलब वो हमेशा हम लोग ऐसे ही मतलब ये बचपन से मैं करती आ रही हूँ और आज तो ऐसा लग रहा है कि उत्कर्ष की वजह से मेरा सपना सच हो गया है सर। आज मैम आपकी बारी भी रहेगी डांस करने। लेकिन वर्षा मैम कभी कभी ना सुरेश सर को थोड़ा मजाक करने की आदत होती है, तो सारी चीज़ों को माइंड मत करना। कोई बात नहीं सर, है ना। एक कौन सी लाइन थी सर, वो एक शायर ने क्या कहा था जो आप मुझे बता रहे थे? ये देखो अभी हमें रोस्ट कर रहे थे कि हम लाइन भूल गए। जोरदार तालियां हो जाए वर्षा देखा किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जहां आग लगती है धुआं तो निकलेगा ही। लगता है मोहित सर को समझ में नहीं आया है। क्या आपको कहीं पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है मैम? आप बताइए। हाँ जरूर नजर आ रहा है। देख लो मोहित सर, ऑडियंस भी मेरे साथ है। सर ओपोनेंट टीम्स में धुआं निकल रहा होगा, आग यहाँ लग रही है। और क्या। ओके, तो थैंक यू बच्चा। तो क्या आप लोग रेडी हैं आगे की तहलके को देखने के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं? मजा नहीं आया। रेडी हैं? ओके, तो अब टाइम है हमारे तीसरे परफॉर्मर को बुलाने का, जो कि आने वाले हैं टीम प्रगति से। प्रगति से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं टीम प्रगति के परफॉर्मर के लिए। बैक टू बैक हमारे पास तीसरा डांस आने वाला है। ऑल द बेस्ट बच्चा, बहुत अच्छा परफॉर्म करना।
सुपर परफॉर्मेंस मीन्स सर अभी एक एग्जांपल सेट करके गए कथक प्लस बॉलीवुड का, और यहाँ Again- पर भरतनाट्यम फ्री स्टाइल था। मैंने ऐसा सुना है मीन्स कि भरतनाट्यम को लर्न करना बहुत टफ होता है। Very tough. The Very postures tough. and everything. The leg postures, the hand postures, very मैं- tough. But I'm so sorry. मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया। Even I got emotional क्योंकि एक तो बेटा सबसे पहली बात तो जो आपकी पैरोडी थी, I loved it. The Income song, it is one of my favorite song. इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये, एंड यू स्टार्टेड बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ से स्टार्ट किया था, एंड मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि नेक्स्ट अप्सरा आएगा, फिर एक्सपेक्टेड नहीं था कि नेक्स्ट ये आ जाएगा। तो पैरोडी तो मैंने बहुत ही, सॉन्ग्स का चॉइस था बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, एंड उसमें जो भरतनाट्यम का फ्यूजन था, मैं लिटरली बताए मेरी आंखों से एकदम ऑलमोस्ट आंसू थे, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को डांस को लेके एक अलग इमोशन है मेरे दिल में। तो मैं जेन्युइनली ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि बहुत प्यारा नाच रहे थे आप, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी कि यार पता नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बट आपके डांस के लिए वेरी नाइस, सॉन्ग चॉइस वेरी नाइस, जो फ्यूजन किया था बहुत प्यारा, और आपकी भी आपकी स्माइल बेटा बहुत प्यारी है, वेरी नाइस, कीप इट अप, डांस नहीं छोड़ना, आप भी अनामिका, आप भी गुड़िया, आप भी डांस नहीं छोड़ना प्लीज। वर्षा मैम आप भी नहीं छोड़ना। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अभी हमारे पास 3 डांसेस हो गए, उसके बाद डेफिनेटली अब आपको यहाँ पे डांस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है? हाँ, पक्का पक्का। अंकित सर जी मैम, बहुत ही शानदार डांस था। जैसे ही वो गाना चेंज हुआ ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, सीरियसली रिदम चेंज हो गया सर से, और एक्सप्रेशंस के साथ डांस बहुत ज़बरदस्त, शानदार। सर सेम, आज तक मैंने सिर्फ है ना भरतनाट्यम पढ़ाया है, ठीक है, और मैंने यही पढ़ा है भरतनाट्यम इज द टफेस्ट डांस फॉर्म, मैंने पढ़ाया है। 3-4 स्टेप्स पढ़ाना, आपने थ्योरी तो पढ़ी ली है, आज प्रैक्टिकल भी हो जाए थोड़ा सा। क्या बात कर रहे हैं सर? तो जोरदार तालियां मैम के लिए। सर मैं सीखूंगी जरूर। बहुत हेलो शानदार। हाँ सर। मैम की परफॉर्मेंस के लिए बहुत तालियां, बहुत ओके था मैम। हाँ सर। ये ऐसा ही करती हैं। बस बहुत अच्छा। चलिए अब पूछ लेते हैं संदीप सर से, उनको परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत ही शानदार सर, कोई शब्द नहीं है, मतलब क्या बोलूं इनके लिए, इनकी तारीफ के लिए कोई शब्द नहीं, बहुत आपके अच्छा था। शब्द किस में है, कौन सी परफॉर्मेंस में थे आपके शब्द? मतलब पहले वाले प्रोग्राम को देखा तो लगा हाँ ये अच्छा, फिर उससे और बेहतर, मतलब मुझे लगता है आज का ये टैलेंट शो का लेवल बहुत हाई जाने वाला है। यानी कि तीनों इंग्लिश की डिग्रियां देखने को मिल गई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, लेवल अप होते रहे। चलिए तो अब एक बार वर्षा मैम को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं। क्या बात है, एक और बार सब देखते लोग हैं ताली वर्षा बजाएं, मैम का जोरदार टैलेंट, तालियां बजा के जोरदार वर्षा मैम का तालियां। स्वागत करें। वर्षा मैम प्लीज। कोई भी कथक सॉन्ग भरतनाट्यम सॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट दिस। कोमल, कोमल, घूमर, घूमर। तालियां बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बहुत शानदार। वर्षा मैम कोई बात नहीं, आप वर्षा मैम हेलो, कोई बात नहीं, आप हेलो। कल क्लास में बच्चों को इनको पढ़ा देना, और इनके घर पे ट्यूशन के लिए आप चले जाना। नहीं सर, ट्यूशन लेने की जरूरत मुझे है इन तीनों से। वो मुझे घूमर सिखाएगी, ये मुझे भरतनाट्यम सिखाएगी, ये मुझे कथक सिखाएगी, ठीक है? ओके, आफ्टर द 3 परफॉर्मेंसेस अब हम बुलाते हैं निश्चय टीम से
यस आप अपने भाविका है और Okay. मैं एक पावर लिफ्टर और वेट लिफ्टिंग करती हूँ, पर यहाँ पे बारबल एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, इसलिए मैं पुशअप्स और मैम को अपने शोल्डर पे बैठा के स्क्वाट्स लगाना चाहूँगी। तालियां तालियां तालियां, क्या बात है क्या बात है। कौन से मैम, थोड़ा नाम बता दो प्लीज। रौनक मैम। रौनक मैम। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 वो ओ भाई साहब। मैम डर तो नहीं लग रहा आपको? पक्का बैठ जाओ ना। क्या बात है। रौनक मैम को बारात का डांस याद आ गया है। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। क्या बात है क्या बात है। पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको, बच के रहियो बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तन चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे हट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। मारी छोरी किसी से कम है के? बिल्कुल मैम, इनके लिए बना है। हमारी छोरियां किसी छोरे से कम है के? अब रौनक मैम उठाएंगे इनको। रौनक मैम बैठ जाइए आराम से, थोड़ा सा सांस लीजिए। रौनक मैम एक्सप्रेशन बैठ जाइए आराम से, सांस लीजिए, डरिए वो मत। ऑलरेडी डरी हुई हैं सर। वही कह रहा हूँ मैं सर। उनके ऊपर कि उनको बैठे भाई बिठाइए बहुत सर, बड़ी बात please। थी सर। चलो तो एक बार जोरदार तालियां इनके टैलेंट के लिए। आज तक हम लोगों ने दंगल मूवी टीवी पे देखी है और आज हमने यहाँ पर लाइव देख ली भाई। कैसा लगा देखी मूवी? सुपर हिट होनी चाहिए क्या? गाइस ओके, एक बार आप जजेस का रिएक्शन देख लेते हैं, क्या है आपका? सर बहुत ज़बरदस्त। मुझे तो मैम को देख के लग रहा था कि मैम डर नहीं जाए कहीं उनकी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। नहीं सर, बट बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त था। एनवीएस की है, एनवीएस की स्टूडेंट है। हमारे एनवीएस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। इनकी तारीफ सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती, स्टेट लेवल पे अभी नेशनल लेवल पे इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं भी रिसेंटली मई में 13 से 22 तक कंपटीशन था हमारा आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे मैंने बेंच में गोल्ड और 3 सिल्वर लेके आई हूँ। ओवरऑल सिल्वर लगा क्योंकि बस थोड़ा सा पीछे रह गई, ओनली 7 kg से, क्योंकि थोड़ा डर लग रहा था कि हाँ फेल हो जाएगा। मैम ने बोला मैं 100 kg लगाती हूँ, लेकिन मैं अभी रिसेंटली 115 का स्क्वाट लगा के आई हूँ। और बेंच में काफ़ी गर्ल्स की कम होती है बेंच, लेकिन मेरी हाईएस्ट है 65 kg में बेंच लगा लेती हूँ। क्या बात। और मैं ना 5 kgs 10 kgs इतना ही होता है मेरे। ओके बेटा, मेरा एक डाउट है, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा था माइंड में। दंगल मूवी में तो उसके पापा बहुत हानिकारक होते हैं, तुम्हारे पापा? नहीं, मेरे पापा मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। मतलब पापा मुझे स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, लेकिन मम्मी बोलती है पढ़ाई करो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। मम्मी बोलती है मतलब खेलो कूदो कुछ भी करो, बाहर जाओ घूमो, लेकिन पढ़ाई करो। अब पढ़ाई के साथ कैसे कोई घूम सकता है? बेटा ये दिक्कत सारी मम्मियों का होता है, मम्मियाँ बहुत पढ़ने के लिए कहती है। अच्छा मैम, अभी आप बताओ, आपकी बच्ची मतलब नेशनल लेवल तक गई है, व्हाट आर यू फीलिंग? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है ना? मैम, अभी इस भी जर्नी कहोगे में- आप पढ़ने के लिए? पढ़ाई तो जरूर। तो मैम एक अच्छा, बार मैम, प्लीज जब- आप थोड़ा सा ये बताइए कि एनवीएस का क्या रोल रहा है, इसका जो ड्रीम है उसके साथ पढ़ाई भी चल रही है, तो एनवीएस का क्या रोल रहा है, थोड़ा सा प्लीज आप बताइए। नहीं, अच्छी पढ़ाई कर रही है और
आगे भी अच्छी करेगी। इसकी 2 बहनें हैं, वो भी अच्छा ही इसको बोल रही है कि भाई आप आगे करो, पढ़ाई करो, उसको डॉक्टर बनाना है, वो उसका सपना है। ओके। ऐसे मम्मी को पता नहीं है एनवीएस वगैरह का, मेरी सिस्टर सारा मतलब मेरा करती है। एनवीएस से मेरे को ये फ़ायदा है कि मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरे को वो लेक्चर मिस नहीं होता, क्योंकि अगर लाइव ले हो तो लाइव ले लो, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। और साथ में मैं मॉर्निंग में कोचिंग जाती हूँ, तो वहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों हो जाता है, लेकिन जो इंग्लिश और हिंदी का रहता है वो मुझे एनवीएस से ही पूरा करना पड़ता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। और आपका परफॉर्मेंस तो स्टेज हिलाने वाला था। अभी तक सारे 1 बाय 1 परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार आ रहे हैं। और पहला हमारा टैलेंट राउंड हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे मेंटोर्स का भी टैलेंट देखना चाहिए। बिल्कुल, अब ये टाइम है हमारे मेंटोर्स का टैलेंट देखने का। अब मैं बुलाती हूँ प्रताप से, आइए। पवन पारिक सर, यहाँ से आएंगे सुरेश भाटी सर। और ये टैलेंट अभी फिलहाल इन सब के लिए भी एकदम सरप्राइज है। मैम आप आओ। मॉडल है या रोल मॉडल है? मॉडल। तो आप लोगों को भी ऐसे ही पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है? गाइस, म्यूजिक। मैम रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल, रन कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो, बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी तेरे दांव, मुझे लगा था एक भी नहीं लगाएंगे। देगी चिट कर देगी, चिट कर देगी। कौन मैम? अरे कोई तो हारो यार, कोई तो हारो। रौनक मैम के लिए बहुत बहुत तालियां। रौनक मैम के लिए बहुत बहुत तालियां, जबरदस्त। प्रताप सर के लिए सबके लिए बहुत बहुत तालियां, सबने बहुत जबरदस्त किया। और अब होने वाला है हमारा गेमिंग राउंड। और गेमिंग राउंड के रूल्स, गेमिंग राउंड में बेसिकली सर बताओ कितने राउंड्स रहने वाले हैं, कितने टाइप के गेम्स रहने वाले हैं? तो अगर मैं गेमिंग राउंड की बात करूँ तो इसके बारे में आप बताइए। देयर विल बी टोटल 4 गेम्स। आपके पास 4 गेम राउंड होने वाले हैं, जिसमें से आपके पास सबसे पहले जजेज आपको बता देती हूँ, गेमिंग राउंड के अंदर आपको 5 मार्क्स देने हैं, ठीक है? और वो भी आपको ओवरऑल पूरा इम्पैक्ट जो है, जो भी प्लेयर रहेंगे उन सबको ओवरऑल इम्पैक्ट के ऊपर आपको मार्किंग करनी है। और इसके अंदर मेंटोर्स एंड टीममेट्स दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले गेम का नाम होने वाला है यहाँ पर मेमोरी चैलेंज। इस गेम में क्या होने वाला है मैम? इस गेम में कुछ ऐसा रहने वाला है जैसे कि एक जने को कुछ करना होगा। जैसे मान लो आपको सबसे पहला जो मेंबर है उसको मान लो डांस का कोई स्टेप करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाले ने डांस का स्टेप ये किया, ठीक है? फिर दूसरा जो है उसको ये पहला वाला स्टेप करना है और दूसरा स्टेप करना है, ठीक है? फिर जो तीसरा है उसको पहला स्टेप करना है, दूसरा स्टेप करना है, साथ में अपना तीसरा स्टेप ऐड करना है, ठीक है? तो ये आपका एक मेमोरी वाला गेम है और इस अकॉर्डिंग आपका एवरीवन आगे प्रोसीड होगा, ठीक है? सभी को समझ में आ गया? ओके, तो सर प्लीज एक एक कैंडिडेट्स अपनी टीम से भेज दीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कनिष्का से। पहला स्टेप आपका।
मेमोरी इतनी शार्प है ना कि शाम हो सर, जाएगी कुछ उसका ज़्यादा ही टैलेंट sharp खत्म है। नहीं होगा। मैं भूल गई क्या क्या स्टेप्स थे। इस गेम को अपन यही टाई कर देते हैं। जजेज आप लोगों को मार्किंग करनी है इनके ओवरऑल, आपको पता है कौन कौन से पैरामीटर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों को मार्क्स देने हैं, ठीक है। बाकी आप दोनों ने ही वाओ मतलब वंडरफुल परफॉर्मेंस। इनके पेरेंट्स भी आए, प्लीज इनको बिल्कुल, बुलाओ। दोनों के पेरेंट्स एक बार प्लीज आ सिस्टर्स जाइए। हैं। थोड़ा फ्रेम में आइए प्लीज। मैम क्या खिला रही हैं आप दोनों की, एक तो मतलब इतना सही एथलेटिक और ऊपर से माइंड इतना शार्प है। हम दोनों क्रिकेट खेलते हैं, हम दोनों राजस्थान टीम से खेलते हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं राजस्थान को। क्या बात है। रिचुअल हमारे बहुत सपोर्टिव रही है। पहले मेरी दीदी ने 11th-12th यहाँ से की थी, उनको बहुत सपोर्ट मिला, तो मम्मा ने बोला 11th-12th तू भी यहीं से ही कर। मम्मा बहुत सपोर्टिव है, मम्मा पापा दोनों, हम दोनों को एक साथ क्रिकेट में डाला, हम दोनों खेल रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए दोनों बच्ची के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। एंड प्लीज टेक योर सीट्स। ओके, तो अब बारी है अपने गेम को आगे बढ़ाने की। इस गेम के रूल्स कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। आप सबकी नजरें होंगी हमारी इस डिस्प्ले की तरफ। यहाँ पर आपको एक इमोजी शो होगी, ठीक है। उस इमोजी को देख करके आपको उस सॉन्ग को गैस करना है, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ हमने इस सॉन्ग का नाम पता लगा लिया है, आपको अपनी टेबल पे टैप कर देना है, और जो टीम सबसे पहले बता देगी उसका आंसर, वही टीम जीत जाएगी। अगर कोई भी टीम आंसर गलत देती है तो वो नेक्स्ट टीम को हम लोग पास कर देंगे सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट इमेज। क्या बात है पवन जी। आरंभ बैच पवन जी ने बजाया था। पवन जी चांद छिपा बादल में। क्या बात है पवन जी। छिपा बादल में। शर्मा के सही है क्या मेरी सर? जाना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आरम टीम के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार रहा। इट इज माई रिक्वेस्ट सेकंड इमेज हमारी स्क्रीन पर शो की जाए। शुभम से आरम टीम, आरम टीम, अगेन आरम टीम, आरम टीम। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। तो सीधी क्या सादी बात स्टोरी। है, क्या बात है। शराबी हो गई। सर ये गा के सुनाना पड़ेगा। ना पड़ेगा सर, रूल है। अब तो सर अब तो आप गा सकते हैं सर। बिना गाया तो कैंसिल ही माना जाएगा। नहीं, अब तो सर गा भी सकते हैं। सर गाना गा के बताना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, एल्स फिर मार्क्स डिडक्ट करने जजेजों के। आपको मार्क्स डिडक्ट करने अगर गाना ठीक से नहीं होता है ओवरऑल तो। आपको देना था सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। डोंट बी बायस। वैसे मैं जजेस को ये नहीं टाइम हो गया अब तो। डन, ठीक है, टाइम अप हो ठीक है, गया। ठीक है, टाइम अप। अब आते हैं हमारे टाइम अप। थर्ड इमेज की थर्ड तरफ। इमेज की तरफ। टीम प्रगति। प्रगति टीम। नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब छाए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं टीम प्रगति के लिए। हेलो। चलिए, तो 3 राउंड हमारे हो चुके हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब बारी है 4th पिक्चर को डिस्प्ले पर शो करने की। टीम पराक्रम। तुम लोगों को पता है कि आंसर क्या है? ओके ओके ओके, -5। मुझे लग रहा है ये ऐसे ही बजाए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। गाना गा रहे। देश की धरती सोना उगले हीरे हीरे मोती। मेरे देश की धरती ओके, सो गाइस हमारा अभी जो ये गेसिंग वाला गेम था, सॉन्ग गेस करने का, यहाँ पे एक राउंड हो गया है आई थिंक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट गेम की तरफ आते हैं सर। और नेक्स्ट गेम होगा जिसमें एक्टिंग होगी और आंसर देंगे आप लोग, यानी कि ये गेम का नाम है दमसराज। तो सर सबसे पहले टीम आरंभ से ही शुरू करते हैं। हमारे टिम्बर टाम्बर छोटे छोटे सबसे बच्चे वही हैं। बिल्कुल सर, आप एक पार्टिसिपेंट हो। आप एक पार्टिसिपेंट या फिर सर मेंटोर भी आ सकते हैं। हाँ, गौरव आएगा हमारी तरफ से। गौरव, ओके। दोनों में से किसी में से भी हाँ। पिकअप कर सकते हैं। ओके गाइस, लिसन, अब आपको आपकी लक है, इसमें से एक में मूवीज है और एक में डायलॉग है। डायलॉग्स है। अब आपके लक के ऊपर कौन सा आ रहा है वो आप चेक करो।
देखो ठीक है, डन। इसको मैं इधर रख देता हूँ। चेक करो ना क्या है, चेक करो, हमें तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर ओनली 7 seconds। टैलेंट है 7 मैम। seconds। यू नो इतना टैलेंट आता कहाँ से है? क्योंकि ये लोग अपना बेस तैयार करके रखते हैं, और बेस रील तैयार का फायदा, करने के रील लिए का। हमें क्या करना होता है, हमें मजबूत करनी होती है अपनी बुनियाद, और बुनियाद बैच को और मजबूत करने के लिए, आपकी बेसिक चीज़ों को और कंप्लीट करने के लिए, उनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए बुनियाद बैच। तो जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं कराया है, गो एंड एनरोल नाउ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस बुनियाद बैच के लिए जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स की बुनियाद को इतना मजबूत किया हुआ है। ओके सर, मार्क्स आप इनको दे दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कौन सी टीम से बुलाया? निश्चय। बिल्कुल, निश्चय से बुला निश्चय लेते टीम हैं। से किनको भेजना चाहेंगे आप? ओके, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे पार्टिसिपेंट के लिए। तो ये 2 बाउल्स हैं हमारे हाथ में, आप क्या चूज करेंगे, इट्स टोटली अप टू यू। देख लो, देखो एक बार। माफी। एक्सरसाइज शुरू करूंगा आज से, कल होमवर्क करके लाऊंगा। एक ही आदमी है, और वो ऑल द होस्ट आप नहीं बोलें बीच में प्लीज। बाकी टीम मेंबर डिस्टर्ब तो करो। हाँ आप लोग डिस्टर्ब करो, आपका काम डिस्टर्ब करने का है इनको। तो होस्ट आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उनको? क्योंकि आप लोग अपना, ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। माफी गिर गई। गाइस प्लीज एक बार रौनक मैम को ट्राई करने दीजिए। माइक माइक, केम सिंह सर माइक। बाकी सब शांत रहेंगे। गाइस प्लीज माइक। टाइम्स अप, गलती हो गई। टाइम्स अप, टाइम्स अप। 3 2 1 0 टाइम्स अप। गलती से मिस्टेक। चीटिंग तो सबने की है, डिस्टर्ब सब सारे के सारे ग्रुप ने किया है, ये बहुत गलत बात थी। आप भी करो मैडम वापस। अब आ जाओ आप लोग मैदान ओके, में। तो अब हमारे हम पास लोग आ रहे शरीफों के हैं, जैसे खेल रहे थे इतनी देर से, टीम पराक्रम। अब चीटिंग होगी। अब हमारे पास आ रहे हैं हमारी टीम पराक्रम से। सर किसको भेजेंगे? वर्षा। प्रताप कब सर आप भी वर्षा? तो आते ना। वर्षा आपको इसमें से चिट्ठी निकालनी है, पहले से डिसाइडेड था। जैसे फ्लो में बोल गई है उसी फ्लो में इसका हाथ गया है। ठीक है, डन। स्टार्ट करें। हाँ हाँ बिल्कुल। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। टीम रेडी है? हाथ कट गया, हाथ टूट गया। लिपसिंग नहीं, लिपसिंग नहीं दांत करनी, नहीं दिखने चाहिए। लिपसिंग नहीं करनी, लिपसिंग नहीं करनी। हाँ, दांत नहीं दिखने चाहिए। दिमाग उड़ गया, भूल गया किधर चल। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आपको कुछ कह रही है? मोहित सर उसको डिस्टर्ब तो मत करो। माइंड, दिमाग, बुला। बोल गए, बोल बोलैया। क्या बात है, क्या बात है। वेल परफॉर्म बच्चा। अगर किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की। कौन आ रहे हैं? ओके, देख लिया, सोच लिया है, एकदम रेडी है? ठीक है, टाइमर स्टार्ट्स। डायलॉग। क्रिकेट, क्रिकेट, वॉलीबॉल। छोटा बच्चा, वाओ। छोटा बच्चा नहीं जान रे, के। ऐसे थोड़ी होता है। खो गया, गली में चांद निकला,
बच्चा सो गया। छोटा बच्चा नहीं नहीं, बड़ा बच्चा। खेलो खेलो खेलो। वाह, ये कैच आ गया, कैच। प्रताप सर थोड़ा माइक रख दो, ऐसे ही बोलो प्रताप सर, छोटा ताकि उनको आवाज तो आए। लिटिल लिटिल छोटा बाल, बाल छोटे बाल, बाल। डायलॉग छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? वापस से आवाज नहीं आई, एक बार वापस। छोटी बच्ची हो क्या? क्या बात है, छोटी बच्ची हो क्या? चलो तो अब टाइम है बुलाने का। पवन पारिक सर और शुभम रांका सर की टीम से कौन आ रहे हैं? हमारे मैच के धुरंधर पवन पारिक सर। प्लीज वेलकम सर। इस बार मोर्चा पवन सर संभाल रहे हैं। ओहो नाइस सर। क्या बात है सर सर पवन सर की मुस्कुराहट देखो। पवन सर। हाँ, लेट्स स्टार्ट। पवन सर, मूवी डायलॉग, मूवी डायलॉग, डायलॉग मूवी। बोलना नहीं है सर, बोलना नहीं है। अरे 1 सेकंड 1 सेकंड सर, कंटिन्यू। वो अभी भटकाएंगे। एक सेकंड, आपको कुछ नहीं बोलना, मूवी डायलॉग। मूवी मूवी मूवी। दिल दिल दे चुके सनम, दिल दिल लड़की, दिल के दिल, दिल से पहले मूवी नहीं, दिल दिल, हाँ दिल दिल आगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले गए ले गए ले गए। अगले साल ले जाएंगे। देखा शुभम सर ने बोल दिया अगले साल उनकी शादी है, इसका मतलब आप देख सकते हो। मैंने इसीलिए शुभम सर की तरफ ही रिएक्ट किया है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसलिए सर को बार बार कहा। आप नहीं, सेकंड ऐसे। तो अब बारी है यहाँ पर बुलाने की निश्चय टीम से। टीम निश्चय, खेम सिंह जी सर। खेम सिंह सर प्लीज प्लीज। सर आज आपको अपना अनिल खेम कपूर सिंह जी वाला सर के लिए बहुत बहुत performance तालियां। यहाँ पे करना है। आवरा गडाबरा गिली गिली हू, आवरा गडाबरा गिली गिली हू। और घुमाना है? बस हो गया सर, पक्का पक्का। ओह नाइस। ओके गाइस, तो टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जीरो। हीरो हीरो बड़ी मस्त है यार। खेम सिंह जी गजब यार, कहाँ जाके आए थे अभी? वाह। जा प्रताप सर माइक रख दो ताकि उनको आवाज आपस में। जीरो। ओ 1 0। गोल गोल गोलमाल गोलमाल गोलमाल। क्या बात है। टाइम टाइम टाइम। ओके गाइस, 29 सेकंड्स। चलिए अब बारी है यहाँ पर बुलाने की पराक्रम। मॉडल आ चुके हैं हमारे सामने। सर आपका चश्मा कहाँ है? प्लीज पहनिए सर। अरे चश्मे के बिना सर मजा नहीं आएगा, चश्मा लगाइए ना। चश्मा लगाइए ना प्लीज। अब हुई ना मॉडल वाली बात, क्या बात है। उठाइए अपनी पर्ची। सो टाइमर स्टार्ट्स नाउ। मुझे क्यों लग रहा है मैंने जो पढ़ा और ये जो एक्टिंग है वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल अलग है। पोल्स अपार्ट। मैम ये मॉडल है। किसी भी सिंपल चीज को टफ करना। कोई माधव सर से सीखे। छोंक लगा रहे हो क्या माधव सर? छोंक लगा रहे हो क्या? Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने आप
सिंपली आप सिंपली ऐसे करके उन्हें यहाँ ला सकते थे, सिंपल था यार। इसीलिए सर के बोला पता है नहीं कि सर- सिंपल चीज को सर टफ के- बनाना हो। सर सर गाइस मैं यही तो कह रही थी कि इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट चीज को जो सर ने इतना टफ किया है। सर अर्थव्यवस्था कैसे? एक्चुअल में क्या है कि मैं इंग्लिश मीडियम इतना पढ़ाता नहीं हूँ, इसलिए इंग्लिश की मिस्टेक हो गई थी। हाँ, अब आते हैं हम हमारी प्रगति टीम से मेंटोर्स कौन आएंगे? बिल्कुल सर आ जाइए। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम रहेगा। 10 सेकंड नहीं मैम, 1 मिनट। 1 मिनट। ट्रेनिंग नहीं करनी, टाइमर स्टार्ट्स नाउ गाइस। हिंदी, इंग्लिश, शुभम सर माइक में नहीं, ऐसे ही। ओके गाइस, तो आफ्टर टैलेंट राउंड एंड गेम राउंड अब हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं हमारे एजुकेशनल राउंड की तरफ। बिल्कुल। मैं टाइमर सेट करूंगी, ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड्स का टाइम आपको मिलेगा। वेट गाइस, ओनली एंड ओनली 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। दूसरी कोई टीम आंसर नहीं करेगी। मैं जिस टीम को ऐसे कहूँ जैसे निश्चय टीम, तो निश्चय टीम आंसर करेगी। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स रहेंगे, ठीक है? Everyone और clear? अगर इसी बीच में कोई और टीम बोल दी तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्या बात है, वाह क्या बात है। वाह, एक बार क्या जोरदार बात तालियां। है। बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन देने वाले हैं जवाब इसका पराक्रम टीम, ठीक है? रेडी है पराक्रम? बी अटेंटिव। हाँ, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? बहुत बढ़िया विदना, 2 सेकंड में आंसर आ गया शायद, बहुत शानदार। 2 सेकेंड्स। ठीक है, टीम आरंभ प्लीज आप ना क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर क्वेश्चन सुन लिया था ना? यस Question सर, सुन लिया था? करेक्ट है। अरे बिल्कुल ठीक बिल्कुल बोला है भाई, सही तुम बोला लोग है इतने क्यों सर। कंफ्यूज हो? सर, बहुत सही आंसर। मैं हूं ना सर, करंट मैंने कंफ्यूज किया था, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, आंसर कैसे आ गया? नहीं सर, हमने ओनली ब्लूप्रिंट दिखा रहा था, सिलेबस कुछ नहीं इसको सर बताया। आईक्यू कहते हैं सर। हाँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर आपका। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? बहुत क्या बढ़िया। बात है, वेरी क्या नाइस। बात है। तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन राउंड भी समाप्त होता है। आई थिंक जजेस ने सारे नंबर यहाँ पे दे दिए होंगे। बिल्कुल सर, एक ही का परफॉर्मेंस देखेंगे, पर उसके पहले ना मैं एक बार वापस मेरे मेंटोर्स का एक कंपटीशन देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। किनको बुलाएं सर? खेम सिंह सर, एक तो आप आओ। ओके, अब शुभम रांका सर, शुभम रांका सर। एक बार जोरदार तालियां शुभम रांका सर के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर आप कुछ और भी ले सकते हैं जैसे शुभम सर पहले ही आउट हो जाएंगे। मैम यहीं से तो आप मार्क्स देंगी। तो गाइस अब हम एक बार फेस ऑफ राउंड देखने वाले हैं खेम सिंह जी सर और शुभम रांका सर के लिए। हारना नहीं है। आपको यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एक्स्ट्रॉम मतलब ऐसा है कि आप में से किसी को भी नहीं पता कौन सा सॉन्ग प्ले होने वाला है, ठीक है? जो सबसे ज्यादा हुक स्टेप को मैच करेगा, ठीक है? हुक स्टेप को जो सबसे बेहतरीन तरीके से मैच करेगा, अरे यार, हुक उसको स्टेप- मार्क्स जाने वाले हैं। खेम सिंह जी, मैं तो सोच रहा हूँ शुभम जी डांस कब कर रहे हैं। स्टेप होना चाहिए बस। शुभम जी के स्टेप को एकदम रिकॉर्ड किया जाए पूरे के पूरे, ओके, एक so- स्टेप को। फटाफट कोई बहुत अच्छा सा म्यूजिक जिसका हुक स्टेप फेमस हो। छम्मा ठीक है। छम्मा। नहीं सॉन्ग सजेस्ट। शुभम सर हाथ तो हिला दो। शुभम सर, कम ऑन शुभम सर, शुभम सर प्लीज। शुभम सर। खेम सिंह जी सर, क्या बात है, क्या बात, शुभम सर, जबरदस्त। आपने हथियार डाल दिए। शुभम सर ने हथियार डाल दिए। क्या बात है, खेम बाबा ने माहौल बना दिया आज तो। खेम बाबा से पहले खेम उनकी बाबा ने सोच आज का नाचते हुए। मैथ से बदल डाली आज तो। शुभम सर, गाइस बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए खेम सिंह जी सर के लिए।
मैडम ये टाई हो गया फिर। जवानी अभी जिंदा। आकांक्षा मैम, हमारे पॉलिटिकल साइंस में कहते शुभम हैं सर ने भी निर्विरोध start तो निर्वाचित, किया था। तो ये तो But निर्विरोध आप निर्वाचित हो गए रुक वैसे ही। गए। आपको एक मतलब विरोध था ही नहीं, विरोध तो था ही नहीं इसमें। Without wasting any time, let's begin with Prakaram team. प्रताप सर आपकी टीम से सर, जिसको आपकी भी पराक्रम टीम से कौन आ रहा है? प्लीज मोस्ट वेलकम। बोलो। हेलो, हाँ, गुड हेलो। आफ्टरनून एवरीवन। हाँ ठीक है। अभी मैं आपके हमारे ऑनरेबल उत्कर्ष टीचर्स के लिए एक शायरी है कि फूल हो गुलाब जैसा, फूल हो गुलाब जैसा, महल भी हो ताज जैसा, ज़िंदगी के कदम कदम पर साथ देने के लिए, ज़िंदगी के कदम कदम पे साथ देने के लिए टीचर हो आप जैसा, टीचर हो आप जैसा। और माँ के लिए एक शायरी के जब एक बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, लेकिन जब एक माँ रोती है तो जमजम निकलता है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो उस माँ के सर का मुकाम क्या होगा। थैंक यू एवरीवन। ओके, बहुत शानदार। Give a huge round of applause. अब हमारे पास आएंगे हमारे नेक्स्ट टीम। सबने सोच लिया है अपने अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसको सेंड कर रहे हैं? तो प्रगति टीम से कौन आ रहा है? ओके, एक बार जोरदार तालियां। The stage is yours. चलिए। वाणी के प्रभाव होते लेखनी के पराक्रम से सदियों के सोए हुए भागों को जगाते हैं। सुनिएगा, वाणी के प्रभाव होते लेखनी के पराक्रम से सदियों के सोए हुए भागों को जगाते हैं और जिंदा करते हैं जान मुर्दा दिलों में डाल। अरे जिंदा करते हैं जान मुर्दा दिलों में डाल। जब हम काव्य सुधा धारा बरसाते हैं, नूतन हजारों रसिकों के मध्य बांधती सभा को कवि अद्भुत हम छाते हैं। और जहाँ तारे नहीं जाते, जहाँ शशि नहीं जाता, जहाँ रवि नहीं जाता, वहाँ कवि हम जाते हैं। बहुत बढ़िया। माँ सरस्वती को नमन। सम्मानित मंच, सुवी के सब सुदरंत, आप जो लोगों ने जो मुझको मौका दिया है, उस मौके को मद्देनजर रखते हुए एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। ये कविता थोड़ी सी लंबी होगी, धैर्य चाहूँगा आप सबका। ये कविता उस क्षण की है जब महाभारत में कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन क्या वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप पे ये कविता आधारित है। सुनिएगा ध्यान से और जोश का एहसास हो, तालियों से उत्साहवर्धन कीजिएगा। सुनिएगा। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। एक बिंब बनाकर चित्र खींचता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा, तब एक तरफ समय के मारे थे। अरे महासमर की प्रतीक्षा में, अरे महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी। अरे और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। अरे 5 जन ने उठा कृष्ण ने मुख से लगा बाजा डाला। अरे हुआ शंखना जैसे ही सबका मर्दन शुरू हुआ, हुआ शंखना जैसे ही सबका मर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जला, गांडीव परख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जला। और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहां। अरे इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहां, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहां। बहुत बढ़िया। अरे सुनी बात माधव की जब अर्जुन का चेहरा उतर गया। कविता लंबी है कि सुनी बात माधव जब अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। अरे बोले पार्थ सुनो कान्हा, अरे बोले पार्थ सुनो कान्हा, अरे जितने ये गुरुजन खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सब भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कुछ नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। अरे जितने ये गुरुजन खड़े हुए सभी पूजने लायक हैं, माना कि दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं कि जैसे भी हैं, आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभा की खातिर
हस्तिनापुर के इतने बड़े साम्राज्य को क्या कह रहा है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन। देखो क्या सोच थी, इतनी उच्च विचार की सोच थी कि रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, माधव से मुंह मोड़ लिया उसने। किसके लिए? परिवार के लिए। कि रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव बिकचक लाए थे, गांडीव हाथ से जब छूटा तो माधव बिकचक लाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि नहीं सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। अरे इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर अर्जुन ने देखा, एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, हे पार्थ मुझे पतले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम पांचों भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है, जबड़ा मीच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई तो टोक नहीं बोले, भोत्र भूखा नगद देकर गंगा पुत्र नहीं खोले, तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। अरे धर्म उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। क्या उच्च विचार की सोच है कि धर्म उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। अरे हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। शोले होने थे आंखों में, अरे शोले थे होने आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडी उठाने में पार्थ, अरे गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, अरे इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अब अर्जुन क्या किस खूबी में खोया हुआ है कि धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अर्जुन की बुद्धि सटकी हुई अभी कि धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अछुतार फिर तेज हुई तो थरथर कांप रहा अर्जुन। हे माधव मुझे बतलाओ, हे माधव मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पे मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर, कर मतलब हाथ, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका तो स्वागत कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करो मैं पितामह मुस्काए हैं। अरे अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, अरे माधव मुझको मृत्यु दे दो इससे पूर्व मरूंगा मैं, माधव मुझको मृत्यु दे दो इससे पूर्व मरूंगा मैं। बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, बात युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। हे माधव इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है, हे माधव इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है, हे माधव इस रणभूमि में केवल नाश दिखाई देता है। अब माधव अर्जुन से वापस क्या कहते हैं कि हे पार्थ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। हे पार्थ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये गीता की वही सारी पंक्तियां हैं जो गीता में जिनका वर्णन किया गया है कि माधव पार्थ कुछ मत सोचो, बस कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। बात युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। यह जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ। पूरी गीता में कृष्ण जी क्या बताना चाह रहे हैं कि मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। अरे वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां कह रहा हूं, मुझे कविता इसलिए बहुत पसंद है कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान, अरे देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, न कोई दूजा जाता है। अरे रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वत बदलती है, वैसे ही मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वत बदलती है। गीता के अंदर इन बातों पर ज्यादा गौर किया गया था। अर्जुन क्या ललकारता है कृष्ण को, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन में अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। माधव का ललकारता है परिवार के लिए कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोग का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया,
कान खोलकर सुनो पार्थ, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अणगण वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दश रूप में परशुराम मत वाला हूँ। ना कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ पे खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सदा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन के उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। राज अभिषेक हो गया युधिष्ठिर का। आखिरी पंक्तियां हैं ये कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। अरे धर्म किया स्थापित इसने, अरे धर्म किया स्थापित इसने, दाता दया निधान की जय। अरे हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मोहित सर, 2 शब्द कहना चाहता हूं मैं। मोहिजीत नाम इसका मोहिजीत है। और जब इसने आकर के अपना नाम बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये कौन सी परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि आज से पहले मैं इसे जानता भी नहीं था। और मैंने उसे उसी समय कह दिया था कि भाई हमारे साथ में अगर मोही जीत है तो जीत हमारी है। और वास्तव में इस बंदे ने जो आज बोला है, जो कविता बोली है, वो तारीफ काबिल है। क्योंकि इतनी छोटी एज, इतनी सारी पंक्तियाँ, और आज का युवा जिसे हम जेन जी कहते हैं, वो कहाँ संस्कृति की तरफ जाता है, और आज उस संस्कृति को इसने आपके सामने पेश किया। वास्तव में बहुत तारीफ़ काबिल है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज इस मंच पर हमें जो यहाँ पर कलाकार मिले हैं वो सारे ही तारीफ़ काबिल हैं, क्योंकि इससे पहले हमने भरतनाट्यम, जो कि हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को शो करता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा था मैं बता, कथक, जो कि हमारी प्राचीन संस्कृति को शो करता है। मतलब केवल हम आधुनिकता की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम अपनी संस्कृति को साथ में संजो करके चल रहे हैं। हमारे युवाओं पर हमें सम्मान है। थैंक यू सो मच। एक चीज़ आखिरी में कहना चाहूँगा, इस कविता का एक मेजर उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप उस समय की बात देखिए, अर्जुन जो अधर्म है, अधर्म के खिलाफ कृष्ण से लड़ रहा है, भगवान से लड़ रहा है। क्यों? परिवार के लिए। और आज लोग परिवार को ही ठुकरा रहे हैं। अखबार में आप पढ़ते होंगे। तो ये कविता उसी बेस पर आधारित है कि आपको उस चीज़ से सीखना चाहिए, उस काल से सीखना चाहिए, उस युग से सीखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा था और हम क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति क्या करने को कह रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। बस इसी के साथ शुक्रिया। अब हेलो, आपकी टीम में कोई बाकी है मेंबर? हमारी टीम से ये शेर आ रहा है और ये अपना इंट्रोडक्शन। और मेरे को इस बच्चे का नाम जानना था, उस बच्चे का नाम जानना था। बेटा आपका नाम क्या है? मिस्टर मोहित। मोहिजीत। और आपका? शारिक। चलो बेटा, देखिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम वेदांग भाटी है और मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसा कि हमको पता है कि अभी हमारी टीम भले ही थोड़ी पीछे है, लेकिन मैं ओपन फॉर ऑल चैलेंज देता हूँ। यहाँ पे कोई भी आके अगर मेरे को पंजे में लेफ्ट हैंड में हराता है तो हमारी टीम से उसको 1 पॉइंट लेफ्ट हैंड, ठीक है। और अगर मेरे को कोई हरा देता, मैं किसी को हराऊंगा तो आपकी टीम से हमको 1 पॉइंट। लेफ्टी नहीं हूं ना मैं, लेफ्ट हैंड, कोई भी। प्रताप सर लेफ्टी है। आइए प्रताप भले ही सर आए, चाहे स्टूडेंट आए, चाहे कोई भी आए। आइए प्रताप सर। क्या बात है। नेक्स्ट। एक बार बाला बाला सॉन्ग लगा दी जाए। कृष्णा एंड कंपनी, कृष्णा एंड कंपनी। ओके, गौरव गो गौरव। दोनों सपोर्ट ले रहे हैं टेबल का।
चलिए, तो सारी ही टीम, सारी ही एक्टिविटीज, सारे ही गेम, सारे ही टैलेंट हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। अब बारी है नाउ हम सबके बीच आ रहे हैं। वैसे तो सर रीजनिंग एंड सो मेनी थिंग्स सर, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में धुरंधर है ही है। एंड द मोस्ट अडोरेबल, मोस्ट चार्मिंग, और सर के अंदर भी एक टैलेंट है। कौन सा वाला मैम? मतलब सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं, वो तो आई थिंक सब जने जानते हैं, पर सर में एक बहुत बेहतरीन टैलेंट है कि सर एफर्टलेसली एकदम फ्लॉलेस लगते हैं। क्या बात है। तो आपकी वेलकम आवर वन एंड ओनली दी अक्षय गौड़ सर। बूट दो पैरों में, बरट्टा हाथों में, पिस्तौल जिधर भी एंट्री ले, बदल दे जगह का माहौल। तो बहुत धमा चौकड़ी चल रही है काफ़ी देर से, है ना, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मुझे लगा पहुंच जाऊं फटाफट। बहुत अच्छे डांसेस हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि हमारे टीचर्स को भी पंजे में हरा दिया था। बिल्कुल सर, है ना। अच्छा, ओके, तो इतना सारा टैलेंट सारे बच्चों में है। हमारे टीचर्स में ही बहुत सारा टैलेंट है। दिखाया कि नहीं दिखाया टीचर्स ने टैलेंट अपना? नहीं दिखाया? नहीं, मैंने तो टैलेंट दिखाया सर। मैंने भी दिखाया था, मैंने भी दिखाया था। क्या दिखाया आपने टैलेंट? सर मैं यूपी का होकर यहाँ पे राजस्थान का घूमर करके दिखाया सर मैंने। वाह, बहुत बहुत बधाई हो हमारे सारे टीचर्स को जो आज ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया, उत्कर्ष गॉट टैलेंट वाला। बहुत मज़ेदार। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे अपने अपने शहर से, अपने अपने घरों से, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो अगर मज़ा आया हो तो अपनी जहाँ बैठे हो वहाँ एक बार ज़ोरदार तालियाँ पूरे उत्कर्ष परिवार के लिए, उत्कर्ष के सारे स्टूडेंट्स के लिए। और हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन से भी स्टूडेंट्स को जोड़ के अगर वो टैलेंट दिखा सकें, ऐसा कोई हम सिस्टम बनाएं। तो बहुत जल्दी ऐसा भी उत्कर्ष ऑनलाइन में भी स्टूडेंट टैलेंट दिखा पाए, ऐसा भी एक सीज़न ज़रूर लेकर आएंगे। ये मैं पूरी ट्राई करूँगा हमारी टीम से बात करके, ऑनलाइन कैसे बच्चों को हमारे साथ जोड़ के उनका टैलेंट भी हम उत्कर्ष के इस मंच से सबको दिखा सकें। तो हमारे होस्ट के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि बाकी सबको तो थोड़ी देर बैठने का भी टाइम मिल रहा था, पर होस्ट का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, है ना। एक जगह खड़े रहना, हर वक्त पे अपनी जो स्पेशल कमेंट्री जो है, विशेष टिप्पणियाँ जो हैं वो हर वक्त देना, एक दूसरे से तालमेल बैठाना, जो कि नहीं बैठा है पर अच्छा ज़रूर लगा। और ये आप दोनों का टैलेंट है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब। और सबसे बड़ा टैलेंट जो है ना, सबसे बड़ा, आज सबने बहुत एंजॉय किया होगा, सबने खूब मौज मस्ती भी करी है, पर हमारे जजेस, हाँ, है ना, गांधी जी के 3 मंदिरों के बाद अगर कोई लगातार 3 घंटे बैठा है तो वो हमारे 3 जजेस हैं। तो जजेस के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। तो थ्रू आउट द इवेंट सबसे ज़्यादा टैलेंट उन्हीं का दिखा है। अच्छा, तो पूरे टाइम एकदम सीरियस होकर एक्ट। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि आप तो 2 मिनट चुप रही होंगी, ऐसा उम्मीद है मुझे, पर वहाँ पे भी तो पैरेलली ऐसा ही है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जजेस भी बहुत बहुत बधाई के पात्र सर इधर उधर भाग रहे थे, हमने इनको बोला है टाइम पे खड़े रहो। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, और आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं इसके लिए। और आप लोग का बैठे बैठे जो टैलेंट आज दिखा है, अब आप जब खड़े होंगे तो थोड़ी देर तक तो लगेगा कि पैर हैं या नहीं है, है ना। सीधे चल पाएंगे वो भी आपका एक टैलेंट होगा। तो सर अब क्या प्लान है मैम, क्या प्लान है? ने अपने स्कोर सर अनाउंस मतलब लिख दिए हैं, आपको विनर अनाउंस करना है। बिल्कुल, कैलकुलेट हो चुके हैं स्कोर्स, तो एक बार स्कोर्स यहाँ पे आ जाए। स्कोर कार्ड प्लीज भिजवा दीजिए। एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू अक्षय सर, क्योंकि यहाँ सभी ने टैलेंट दिखाया है और हमें पता है अक्षय सर का टैलेंट तो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो सर एक टैलेंट आप सिंगिंग का जो है प्लीज़ हम लोगों के लिए यहाँ थोड़ा सा दिखा दीजिए। ठीक है, तो सब लोग साथ गाएंगे मेरे। बिल्कुल, मैं गाना गुनगुनाने की कोशिश करूँगा और आप सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है वो, खासकर हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि आज टीचर्स को बहुत अच्छा मंच मिल गया है। टीचर्स को बहुत बच्चे, दूर दराज के बच्चे भी जानते हैं, अलग अलग शहरों के, इनफैक्ट अलग अलग स्टेट्स के बच्चे, पूरे इंडिया के बच्चे आज टीचर्स को जानते हैं। तो टीचर्स की पॉपुलैरिटी में और उनके जो दिन प्रतिदिन वो अपनी पढ़ाने के तरीके में, पैडागॉजी में, और उसमें और ज़्यादा जो प्रखर होते जा रहे हैं, जो निखरते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय जो है वो बच्चों का है कि वो आप लोग को इंस्पायर करते हैं, वो आप लोग को मोटिवेट करते हैं, वो आप लोग को और बेहतर करने के लिए आप लोग प्रयास करते रहें, ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए और पूरे उत्कर्ष परिवार के लिए मुझे यकीन है कि
जितना हैपनिंग उत्कर्ष का ये परिवार है, सारे टीचर्स मिलके जिस तरह, सारे टीचर्स मतलब आप तो अभी ऑनलाइन ट्यूशन के टीचर्स देख रहे हैं, जो अलग अलग सेगमेंट के हमारे टीचर्स हैं, उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, उनमें जो बॉन्डिंग है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा उत्कर्ष के अलावा आपको कहीं देखना नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ भी हों वहाँ उत्कर्ष पे हमेशा गौरव महसूस करना, उत्कर्ष पे हमेशा गर्व महसूस करना, और ये ज़रूर ध्यान रखना कि उत्कर्ष बढ़ रहा है इसका मतलब आपका प्रेम और आपका विश्वास बढ़ रहा है। तो मैं चाहूँगा हमारे सारे टीचर्स भी अगर इस तरफ मेरे साथ आ जाएं, जजेस को छोड़ के। बिल्कुल, जजेस भी आ जाएं, बहुत देर से बैठे हैं। जजेस भी आ जाएं, सारे टीचर्स अगर इस तरफ आ जाएं। कैमरे में आ रहे हैं सारे टीचर्स हमारे? ओके, एक आधा माइक और दे दो यहाँ पे, और सारे स्टूडेंट्स भी जहाँ हैं वहाँ गुनगुनाएं। उनकी आवाज़ हमें भले ही ना आएगी पर हम महसूस कर पाएंगे कि वो भी हमारे साथ अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, है ना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के पहुंचा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू सो मच सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज टैलेंट दिखाया और जिन्होंने आज सबका टैलेंट देखा। उन सबको पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी टारगेट आप अपने लिए सोचें उसे अचीव करें। और अब सर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अनाउंसमेंट है, आज के विनर्स का रैंक्स आ गई हैं सबकी। डेफिनेटली सर, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ अपनी। तो आज का सबसे पहले मैं आज का विनर अनाउंस करूंगा, और आज का विनर है प्रगति बैच। एक बार जोरदार तालियां प्रगति बैच के लिए। शानदार टैलेंट पूरे प्रगति बैच ने दिखाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रगति बैच के लिए। तो कैसा लग रहा है विनर अनाउंस होके? अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है सर। मैंने तो जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले ही कह दिया था विनर हम ही हैं। मेरे सारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए आप। शुरुआत होते ही कह दिया था सर ने कि विनर तो अपन ही बनने वाले हैं। तो विश्वास और भरोसा होना बहुत ज़रूरी है सर। और राजस्थान में कहावत है कि भरोसे की भैंस पाड़ा देती है, पर आज इसका उल्टा हुआ है। जिस चीज़ पर आपने भरोसा किया वो आपको देखने को मिला, तो बहुत बहुत बधाई हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। पहले इन्हें उत्कर्ष की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो दोनों मेंटोर्स को देना है, तीनों स्टूडेंट्स को। और ये 8,000 रुपीज़ का कैश प्राइज उत्कर्ष परिवार की तरफ से प्रगति बैच को। और एक बार फिर से पूरे उत्कर्ष परिवार को, हमारे सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने टैलेंट दिखाया, जो जीते, जिन्होंने कॉम्पीट किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारी वो पूरी टीम जिसे आप कैमरे के सामने नहीं देखे, कैमरे के पीछे जो घंटों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरा मैनेज किया है, उन सबको भी दोस्तों आज वो भी बधाई के पात्र हैं। तो उनके लिए एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से हार्ट्स भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि उनका काम विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। उनकी वजह से ही आज जो आपने देखा वो संभव हो पाया। तो हमारी पूरी बैकग्राउंड टीम को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद।